जी हाँ, महायज्ञ का पुरस्कार पाठ, यह है इसका सारांश। पाठ का सारांश यानी समरी। फिर कहानीकार के मन की बात क्या है। कहानीकार ने बताया कि हमारे कर्म ही हमें फल दिलाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, वह ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ईश्वर अच्छे बुरे दोनों का न्याय करना भली भांति जानता है। और जैसा कि यह कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अच्छे कर्म करके छोड़ देते हैं, जैसा कि इसमें सेठ ने किया है, और उन्हें उसका फल, कितना महान फल मिला। और अब देखेंगे मौखिक। यहाँ पे उन प्रश्नों के उत्तर हैं। उन दिनों यज्ञों से प्राप्त पुण्यों का क्रय विक्रय करने की प्रथा प्रचलित थी। प्रश्न होगा कि उन दिनों कौन सी प्रथा प्रचलित थी। तो प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पे। तो ये उत्तर आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है लिखित। लिखित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए हैं। क का, फिर ख, ग। अर्थ ग्रहण संबंधी यानी कॉम्प्रिहेंशन प्रश्नों के उत्तर हैं। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हैं। और ध्यान दीजिए, चूंकि आईसीएसई बोर्ड में आपसे सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर नहीं पूछे जाते हैं। हम भी आपसे जब प्रश्न पूछेंगे, चाहे वो परीक्षा हो या क्लास टेस्ट हो, तो बीच से कोई भी रेफरेंस की एक लाइन देंगे और उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। लेकिन जरा ये आपकी जानकारी के लिए, थोड़ा आपको कुछ आइडिया, तरीका आ जाएगा कि प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। आप जरूर सीखेंगे, आपको यहाँ से जरूर कुछ फायदा हो जाएगा। इसलिए मैं भी थोड़ा सा प्रयास करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर दिखा दे रहा हूँ, बताने का प्रयास कर दे रहा हूँ। रीडर में यानी आपके टेक्स्ट बुक में ये सभी प्रश्न रहे होंगे, जिनका उत्तर हमने अभी अभी आपको बताए। रीडर में आपको कुछ इस तरह का जो है प्रश्न दिया गया है और उनके उत्तर हमने आपको अभी अभी पहले दिखाए हैं। आप वहाँ से इस प्रकार, यहाँ चूंकि बहुत छोटे ढंग से बताया गया है उन प्रश्नों को। ये रहे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसके उत्तर हमने आपको पहले दिखा दिए हैं। आप एक बार मिला लीजिएगा और थोड़े अपने शब्दों में यानी ओन वर्ड्स में भी लिखने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। और एक बार फिर एक बात बता दूं आपको, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी मदद हो रही है, आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर जरूर कर लीजिएगा, उनका भी भला हो जाए। पुरस्कार के रूप में सेठ को यही हीरे जवाहरातों से भरा जो है तहखाना मिला, जिसमें सोने चांदी आदि भरे हुए थे। चलिए, आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। बड़ी मेहनत से आपकी मदद करने का प्रयास किया जाता है और आप इस मेहनत का भरपूर फायदा उठाएं। महायज्ञ का पुरस्कार पाठ की और भी कई वीडियो हैं। आप पाठ अगर समझे नहीं होंगे तो एक बार जरूर देखिएगा उन सभी वीडियोस को, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।